हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर से मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल रैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है ये रैंकिंग सिस्टम और आप सभी का जो आने वाली एग्ज़ाम्स है उसमें सीईटी के आधार पर कैसे आप सभी का सिलेक्शन होगा या कैसे आप सभी उस जो परीक्षा है उसमें आप भाग ले सकेंगे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे क्या सीईटी की कोई कट ऑफ भी जारी की जाएगी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। अगर यार आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को सीईटी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट्स। तो चलिए जानते हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल रैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो काफ़ी चैनल्स के बारे में चैनलों से सुना होगा कि आप सभी ने कि जो सीईटी की अनुमानित कट ऑफ है ये इतनी से इतनी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सीईटी की कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। जो बता रहे हैं कि 180 प्लस होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीईटी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। सीईटी में केवल जो रिज़ल्ट आएगा वो आप सभी की जो मार्क्स है 300 मार्क्स में से कितने नंबर आप सभी के आए वो बताए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो कोई भी भर्ती आएगी उसमें जितने भी पद होंगे वो डिपेंड करते हैं आप सभी के जो मार्क्स पर। इसमें जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं पास होने के लिए वो 40% या 50% रखे गए हैं। फिर जो आने वाली भर्ती है उसमें जो जितने भी पद हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उन जो परीक्षा है उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 15 गुना स्टूडेंट्स उसमें लिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो राजस्थान सीईटी 12th लेवल रैंकिंग सिस्टम है वो क्या है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में पहली बार समान पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया है और इस परीक्षा के लिए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा है जिनमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की योग्यता रखी जाती है, उन सभी को राजस्थान सीनियर सेकेंडरी लेवल समान पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसी है जिनमें आप सभी को सीईटी का जो पास होना जो पात्रता परीक्षा है उसको पास करना जरूरी है। उसके बाद में ही आप वो परीक्षाएं दे सकते हैं। ठीक है, परीक्षा पास होने के बाद जब कोई भी भर्ती आयोजित करवाई जाएगी उसमें भर्ती में जितने पद होंगे उस पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को जिन्होंने सीईटी पास कर रखी है उनको आगे लिया जाएगा और इस प्रकार एक रैंक निर्धारित की जाएगी। अगर इस रैंक में आपके अंक शामिल होते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा, अन्यथा आप फिर से एक बार समान पात्रता परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स ने देखा कि इसमें बताया गया है कि जैसे जितनी भर्ती आएगी, जैसे राजस्थान पुलिस की जितनी भर्ती आती है उस भर्ती के 15 गुना स्टूडेंट्स को उस परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो 15 गुना स्टूडेंट्स उसमें बैठेंगे और इसमें आपके जो नंबर्स हैं, जो रैंक्स है उसके अनुसार आप सभी को लिया जाएगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम्स जो सीईटी की परीक्षा है उसके रिजल्ट्स में आप सभी को आपकी रैंक दी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर आप सभी के मार्क्स के आधार पर वहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें आप एलिजिबल हो सकेंगे। इसका जो भी कोई भी कट ऑफ्स है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डिपेंड करती है आपके जो आने वाली भर्ती है उसकी सीट्स पर। ठीक है, तो राजस्थान सीईटी 12th लेवल रैंकिंग सिस्टम, आपको बता दें कि राजस्थान में सीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए रैंकिंग सिस्टम लागू किया गया है। जैसे मान लो कि किसी भर्ती परीक्षा में 300 पद हैं और अगर आप के सीईटी पास हुई है और उसमें 3,000 पदों का 15 गुना, यानी अगर आप 45,000 उम्मीदवारों में शामिल होते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जो आप अगली परीक्षा है जो भी भर्ती आएगी उसमें आप शामिल हो सकेंगे अगर आप 45,000 के अंदर आते हैं, रैंक आपकी 45,000 के अंदर आती है। तो ये रैंक सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रैंक के अंदर आप आने चाहिए फिर ही आप सभी जो अगले परीक्षा है उसमें आप सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि इस बार जो समान पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया गया है इस परीक्षा में अगर 300 में से कम 110 से अधिक अंक आ रहे हैं तो आप आगे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि मुख्य परीक्षा में कितने पदों पर होगी और इस प्रकार जो क्राइटेरिया है वह इस परीक्षा में रखा गया है। अगर आपके 110 में से कम अंक आ रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में अगर पदों की संख्या 2000 से कम होती है तो आपको एक बार फिर से समान पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे, क्योंकि अगर कम अंक आते हैं तो आपकी रैंक भी कम आएगी और आपका जो फिर वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो भर्ती है उसमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सीट्स पर भी डिपेंड करेगा, आपके मार्क्स पर भी डिपेंड करेगा। तो इसकी कोई कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी। जो चैनल्स बता रहे हैं वो कट ऑफ्स उस पर इतना कोई डिपेंड नहीं है, वो अनुमानित स्कोर है कि इसके अंदर में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको मतलब ये उसमें अगली परीक्षा में आप एलिजिबल हो सकेंगे।
तो इसकी कोई ऑफिशियली कट ऑफ जारी नहीं की जाएगी, आंसर की जारी की जाएगी, फिर उसके बाद में रिजल्ट्स और शायद जो रैंकिंग है वो भी डाल दी जाए। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए यार आप हमारा यूट्यूब चैनल मुरारी एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।